हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू शेयर वेरी क्रूशियल टॉपिक। बहुत ही गंभीर विषय है। रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग 1830, आफ्टर 100 years 1929 and after again 100 years 2028 means yet to come। 1830 में रीजन क्या रहे थे? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, अचानक जनसंख्या का विस्फोट हो गया। वो कैसे हुआ कि हमारा रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं, खेत लिमिटेड रहेंगे, क्रॉप्स लिमिटेड रहेंगी, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो गई? अनलिमिटेड। अब एक घर में पहले 4 खाने वाले थे, वो 4 कितने में हो गए? 16। तो 16 आदमियों का पेट कहां भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। सेकंड रीजन है लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन स्लम्स। जब इतनी जनसंख्या हो जाएगी, खाने को ही पूरा नहीं पड़ रहा, तो रोजगार भी पूरा नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में हमेशा क्या मिलेगी? रोजगार आपके पास होगा ही नहीं। जब रोजगार नहीं होता, छोटी मोटी नौकरी करोगे, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में, कारखाने में, वहां जा जाकर, और वहां पर क्या रहोगे? स्लम्स में रहने के लिए मजबूर हो जाओगे। लेकिन थोड़े दिन बाद आपको उसमें भी मजा आने लग जाएगा, बिकॉज इट बिकम्स योर सोसाइटी। एट दैट मोमेंट आल्सो डोंट नो अबाउट इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्या आप आर्थिक तंगी के शिकार हैं, आपको तब भी ये पता नहीं लगेगा। थर्ड है कंपटीशन फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन गुड, इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मशीन मेड गुड्स आ गए मार्केट में, लेकिन जो हाथ से बनाने वाले कारीगर थे, हथकरघा, जिसको हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं, आर्टिशन कहते हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए? भुखमरी के शिकार, पॉवर्टी स्ट्रिकन, हैविंग नो जॉब, हैविंग नो मनी, हैविंग नो एक्सेस टू एनीथिंग। उनके पास कुछ नहीं है, ना खाने को, ना रखने को, ना बचाने को, कुछ भी नहीं रहा उनके पास, बिल्कुल बर्बाद हो गए। लेकिन उस बर्बादी का भी उन्होंने किसको ब्लेम किया है? इंडस्ट्रीज को। ये नहीं कहा दैट द इकोनॉमिक डिप्रेशन इज द रियल कॉज, कि अचानक महातंगी का दौर आ गया है जो हम हैंडल नहीं कर पाए। द लास्ट पॉइंट इज लिंगरिंग फ्यूडल ड्यूज एंड बर्डनिंग पीजेंट्स। ये चीज तो हम हमेशा से जानते हैं, जमींदारों का कर्जा आज तक किसान चुका नहीं पाया, बही खातों में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती थी। यही ड्यूज चर्च भी अटेन कर रही थी, जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा है। चर्च भी ये ड्यूज ले रही थी और फ्यूडल तो ले ही रहे थे। जमींदारों के पास तो इतना पैसा था, बही खातों में इतना लिख रखा था कि पुश्तों तक उन्हें कोई काम करने की जरूरत है ही नहीं। पीजेंट्स के बाद उसकी पुश्त, उसके बाद उसका लड़का, उसके बाद उसका लड़का, तो सारी जिंदगी वो क्या करेंगे? गुलामी। एक मूवी भी है गुलामी, जो इसी चीज पर बेस्ड है कि जमींदारों का पैसा आप कभी उतार नहीं पाओगे, क्योंकि बही खातों में वो कभी आपको कैंसलाइजेशन देंगे ही नहीं। क्लियर कट कोई आपके पास स्लिप होगी ही नहीं। 100 रुपए का कर्जा लिया है, चक्रवर्ती ब्याज लगाकर क्या है, 500 रुपए का कर्जा और कर दिया आपके ऊपर, आपको पता भी नहीं है, बिकॉज यू आर टोटली इलिटरेट। अब आ जाते हैं, ये तो था 1830 के रीजंस। इसमें भी सारे लोग शिकार हुए, बढ़ती जनसंख्या, काम ना होना, जॉब ना होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाना, छोटा मोटा हथकरघा का काम वो लुट जाना, उसके बाद कर्जा। अब आ जाते हैं 1929, आफ्टर 100 years अगेन व्हाट हैपेंड? पुअर हार्वेस्ट। यहां पर तो दूसरा ही ड्रामा स्टार्ट हो गया था। वो क्या है? फसल की खराबी। और फसल की खराबी और फेमाइन, एपिडेमिक, ये चीज तो ऐसे भाई बहन एक दूसरे से इंटरलेटेड, एक आता है तो दूसरे को पकड़ ही लाता है। कहते हैं ना, एडवर्सिटी सेल्डम्स कम अलोन। विपत्ति कभी अकेले नहीं आती, आती है तो साथ में अपने भाई बहनों को साथ लेकर आती है। एक ही टाइम पर आपको 100 मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो गया। एक तो फसल नहीं, दूसरा जिसका कर्जा देना है उसके लिए पैसा नहीं, और तीसरा क्या है? ये जमीन थोड़े दिन बाद उसके हाथ से चली ही जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले ले लेंगे। वीक बैंकिंग सिस्टम। ये वो समय था जब बैंकिंग सिस्टम चला दिया था सरकार ने, नेशनलाइज्ड। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यूएसए के अंदर, यूएसए जो सबसे पहले क्या माना जाता है? डेवलप्ड कंट्री, सबसे पहले यही डेवलप्ड हुआ था, संविधान भी इसी का बना था। उसके यहां पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया था, शेयर मार्केट पूरी डाउनफॉल पर आ गई थी। आई एम नॉट अ शेयर एनालिस्ट, मैं कोई शेयर मार्केट का एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, ये जो ड्रामा हुआ था 1929 का इकोनॉमिक डिप्रेशन, इसका सबसे बड़ा रीजन था शेयर मार्केट का फेल डाउन हो जाना, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। और यही अब 2028 में भी रिपीट होगा, एज इट इज। ये होकर ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कीमतें हाइप पकड़ रही हैं, और ऊंची और ऊंची और ऊंची, कभी ना कभी जैसे ही डाउनफॉल आएगा, तो डाउनफॉल आने का मतलब क्या है? यू आर टोटली ब्रोकन केस। पॉवर्टी, गरीबी, widespread hunger, malnutrition, starvation, each and everything is going to happen there.
हर चीज यही होगी। एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये वो समय काल था जब राजाओं का राज खत्म हो रहा था। ठीक है, कुछ लोग, कुछ देशों में गुलामी प्रथा भी चल रही थी, लेकिन हम लोगों को तो ये पता नहीं लगा कि 1830 में क्या था, तब भी हम गुलामी थे, लगभग 1929 में भी गुलाम थे। इसलिए दो महासंधि के दौर का तो हमें पता ही नहीं। पहले भाई किसी और की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, बाद में भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। तो वही वाली बात है, मालिक पर अगर दबाव पड़ा तो नौकर को तो पता ही नहीं क्या होना था। इस बार नाउ इट्स टाइम टू हैंडल, बिकॉज दिस थिंग इज येट टू कम, दिस डेंजर इज येट टू कम, इट्स येट टू अराइव, ये आने वाला है। इट्स योर फोर्थकमिंग वार्निंग। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि शेयर मार्केट का कोलैप्स होना बिल्कुल तय है, ये होकर रहेगा। हाइप के बाद हमेशा आपको शेयर मार्केट में भी, कहीं भी किसी भी चीज में कीमत आप देखोगे, बहुत हाइप होती है, फिर डाउन होती है। जैसे ही डाउन होगी वो बिल्कुल सर्टेनिटी को क्या कर देगी, स्टॉप डाउन। श्योरिटी को क्या कर देगी, शॉर्ट कुछ नहीं रहेगा। सारी चीज क्या रहेंगी, ऑन द बेसिस ऑफ कंफ्यूजन। ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट, कंफ्यूजन। तो ये वो समय काल है भाई जो आने वाला है। इससे अगर बचना है तो सीधी सी बात है, अपने आप को थोड़ा अवेयर कर लें, अपने आप को थोड़ा रिमाइंड कराना स्टार्ट कर दें कि आफ्टर 100 इयर्स ऐसा ही होता है। कोरोना काल देख लें आप, 1820, उसके बाद 1920 कॉलेरा, बंगाल की 1/3 जनसंख्या ही गायब हो गई थी, जबकि बंगाल बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। और वो उस समय क्या था, अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी भी था। जब अंग्रेज नहीं उस चीज को हैंडल कर पाए, और जब आपको कोरोना हैंडल करना आ गया आपके सामने, तो आप हम लोग का हैंडल कर पाए, नहीं कर पाए। यही वो चीज है जो आपको एक्सीडेंटली यू आर गोइंग टू फेस इट, एंड दिस थिंग इज येट टू कम, एन एक्सीडेंट, इट्स द एक्सीडेंट व्हिच येट टू हैपन, माइंड इट। ओके, बाय।